हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू MS26 फिजिक्स। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों भी हमने कवर कर दिए थे। इस लेक्चर में हम एक्चुअल इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये चीज़ पढ़ेंगे। इससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए। प्रीवियस वीडियो के लिए यहाँ पे आई बटन है, आई बटन पे आप क्लिक करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर, अब कॉनकेव मिरर क्या होता है ये सब इंफॉर्मेशन हमने पहले वीडियो में दे चुकी है। आप जो प्लेलिस्ट है एक बार चेक करिए। सीधे प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स इमेज फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करेंगे जो रखा है इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, राइट। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे एक्चुअल इन्फिनिटी नहीं होता। जब हम लाइट के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हम एक ऑप्टिकल बेंच यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल बेंच में मान लो कि आपने एक कॉनकेव मिरर लिया और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसकी रेडियस बन जाएगी 40 और 50 से अगर दूर कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो हम उसको कंसिडर करेंगे इन्फिनिटी पे, राइट। इसका मतलब इन्फिनिटी ऐसे नहीं कि कहीं पे भी रख दो दूर, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर भी ऑब्जेक्ट है अपना, थोड़ा ज़्यादा दूर, तो उसको हम कंसिडर करते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो एक चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले मिरर ड्रॉ कर लिया, मिरर को नाम दिया ए बी। ए बी क्या होता है? अपर्चर ऑफ द मिरर। ये हो गया सेंटर पोल और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आती है। कौन सी रे आती है? पैरेलल रेज आती है। जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है तो हमने रूल में देखा था इट विल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं बेटा फोकस। हमें इमेज फॉर्मेशन करवानी है तो एटलीस्ट दो रेज हमें लगेंगे। पहली रे हमने ले ली, अब ये आ गई हमारी दूसरी रे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगेन विल पास फ्रॉम फोकस। और जहां पे भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसका इंटरसेक्शन होना चाहिए? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे भी होता है ना, वो पॉइंट आपका होता है पॉइंट ऑफ इमेज। यहीं पे आपकी बनेगी इमेज। कॉनकेव मिरर में देखिए, अब पूरा बताते हैं हम इमेज के लिए। फॉर इमेज सबसे पहले इमेज कहां बनी? फोकस पे। तो इमेज का पोजीशन कहां लिखेंगे हम? पोजीशन रहेगा एट फोकस। नंबर 2, देखिए पोजीशन तो दिखा दिया आपने। अब दूसरा, इमेज का नेचर कैसे रहेगा? अब नेचर का मतलब क्या होता है कि इमेज अपसाइड डाउन होगी या फिर इमेज जैसी है वैसी ही दिखेगी, ये नेचर का मतलब होता है। कॉनकेव मिरर में नेचर होता है आपका रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका मतलब क्या होता है मैं एक सिंपल वे से बता दूं। कॉनकेव मिरर में एबिलिटी होती है इमेज स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करने की। मतलब मान लो मैंने फोकस के यहाँ पे एक स्क्रीन रख दी तो इमेज उस स्क्रीन पे फॉर्म होगी, इसलिए उसको हम बोलते हैं बेटा रियल। और इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन फॉर्म होगी। मान लो कि आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका सर नीचे दिखेगा और पैर ऊपर दिखेंगे। अब लास्ट पॉइंट इसमें, इमेज का साइज क्या होगा? तो बेटा साइज ऑफ इमेज इसमें रहेगा हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, राइट। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं तो क्या होगा बेटा? सबसे पहले दो पैरेलल रेज आ गई, वो इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पे जिसको हम बोलते हैं फोकस। इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। इमेज का नेचर कैसे रहेगा? रियल इन्वर्टेड। साइज कैसे रहेगी? हाईली डिमिनिश्ड।
प्लीज टेक डाउन। शायद ये थर्ड पॉइंट नहीं दिख रहा था, मैंने थोड़ा कैमरा एडजस्ट किया है। यू कैन टेक इट डाउन नाउ। चलो अब दूसरी केस की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पीछे, या फिर आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। अब इसका मतलब क्या, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर सी से बहुत ज़्यादा दूर है इन्फिनिटी होगा, सी से थोड़ा सा दूर है तो ये रहेगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो यहाँ पे इमेज कैसे फॉर्म होगी, लेट अस सी। ये हो गया हमारा मिरर। नाम देना मत भूलना, इसके लिए मार्क्स होते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट सी और यह रहा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब आएगा तो उसको हम एक एरो से दिखाते हैं और जिसको भी एक फिक्स नाम होता है ए बी। अब देखिए आपने नोटिस किया होगा मैंने यहाँ पे भी ए बी दिया है, यहाँ पे भी ए बी दिया है, राइट। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ऑब्जेक्ट को हम ए बी बताते हैं। तो आप क्या करो, कर्वेज जो भी आपका एपर्चर है, एपर्चर को हम अलग नाम से बुलाते हैं, लेट अस से एक्स वाई से बुला देते हैं, एक्स वाई। यहाँ पे भी सेम रूल्स फॉलो होंगे जो हमने पढ़े थे कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन में। सबसे पहले इन्फिनिटी से रे आ गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो पास करेगी फिक्स्ड पॉइंट से जिसको आपने बोला फोकस। ओके। अब दूसरा, देखिए हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े, आप उनमें से कोई भी दो रूल्स ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दो टाइप के इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा। सबसे पहले मैं दूसरी रे लूंगा फोकस से। ये रे आ गई आपकी फोकस से, जो पास करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes from focus, another coming from focus and passes parallel to principal axis। यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा रिफ्लेक्टेड रेज का, इट इज़ द पॉइंट ऑफ योर इमेज, और इमेज बनी आपकी ए डैश बी डैश। नाम क्या इमेज का, ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज है कहाँ पे बनी, फोकस से पीछे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले। तो हम लिखेंगे फॉर इमेज, सबसे पहला पॉइंट नेचर कैसा रहेगा, नेचर नहीं, सबसे पहले लिखेंगे पोजीशन। पोजीशन का है बिटवीन सी एंड एफ। नंबर 2, इसका जो भी साइज रहेगा, साइज कैसे रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है ना उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो इसको हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। और लास्ट में आएगा इसका नेचर। अब नेचर आप ही बताइए कैसे दिख रही है, अपसाइड डाउन है तो इसको बोलेंगे हम रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये चीज़ें हमने हमेशा याद रखनी है। देखिए ये हो गया एक, ठीक है। आप क्या करिए, इसको ड्रॉ करिए या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मैं दूसरा अभी बता देता हूँ। चलो दूसरा केस यहीं पे बता देता हूँ, बस इतना इरेज कर देता हूँ। देखिए सब सेम रहेगा, नेचर सेम रहेगा, पोजीशन सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, बस हम दूसरा रे यूज़ कर रहे हैं, है ना। जो हमने रूल्स पढ़ाए थे ना उनमें से अब अलग रूल यूज़ करेंगे। देखिए आपकी मर्जी, आप कौन सा भी रूल यूज़ कर सकते हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मैं बता रहा हूँ वही दो करें। फिर से हमारा ऑब्जेक्ट ए बी रखा है हमने सी के पीछे, ये आ गई फर्स्ट इंसिडेंट रे जो पास हो गई फोकस से। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आपकी सेकेंड रे है ना, हमने लास्ट टाइम कहाँ से ली थी, फोकस से। तो अब इस टाइम क्या करेंगे, हम फोकस से नहीं लेंगे, इस टाइम क्या करेंगे, सीधा पोल से ले लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कहाँ फॉल किया, पोल के ऊपर। ये करेंगे रिफ्लेक्ट, और देखिए
फिर से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, अगेन इन बिटवीन कहाँ, सी एंड एफ, राइट। यहाँ पे भी वही हुआ, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, साइज डिमिनिश्ड और नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप कौन से भी रूल्स यूज कर सकते हो, कौन से भी दो रूल जहाँ आपको इमेज फॉर्म हो जाएगी, राइट। चलो अब बढ़ते थर्ड इमेज फॉर्मेशन की तरफ। देखिए बच्चों, अपने को ना बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं सेकंड के बाद सीधा थर्ड ले रहा हूँ और थोड़ा ऐसे स्पीड में होगा, क्योंकि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, ये वीडियो ऑनलाइन है तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हो, या फिर पॉज करके आप आराम से लिख लो, और इसकी नोट्स एट द सेम टाइम आपको साइड में यहाँ कॉर्नर पे दिख ही रही होगी। चलो नंबर 3, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी। अब ऑब्जेक्ट खुद सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है ना, इमेज फॉर्मेशन जब आप कर रहे हो तो कभी कभी क्या हो सकता है कि आपका इंटरसेक्शन इधर उधर हो सकता है, तो आपने ना यहाँ पे जुगाड़ करना है, सीधे सीधे कुछ भी करके आपको इमेज वही फॉर्म करनी ही पड़ेगी। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इस केस में जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज कहाँ बनती है, फॉर इमेज पोजीशन कहाँ बनेगी, खुद सी पे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट जब सी पे होता है तो उसका इमेज भी सी पे बनेगा। अब ये तो मुझे पता है और ये आपको भी जानना ही पड़ेगा। तो सी पे इमेज बनेगी तो आपका जो इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रेज का सी पे होना ही चाहिए। नंबर 2, पोजीशन तो हो गया। अब जो साइज होती है ना, साइज होती है बेटा सेम साइज, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज है उसी साइज का आपका इमेज बनेगा। तो फिर से अगेन द सेम थिंग, आपका यहाँ पे साइज भी सेम दिखना चाहिए। नंबर 3, नेचर, नेचर नहीं बदलेगा, कॉनकेव मिरर है, नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैंने पहले ही बता दिया आपको, क्यों बता दिया, क्योंकि आपके रे डायग्राम में कुछ गलतियां ना हो। जैसे कि देखो, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मिरर ड्रॉ कर लिया, मिरर के एपर्चर को नाम दे दिया XY, पोल दिखा दिया और एक रे जिसको आप बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये C है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रहने वाला है ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट C पे है तो सबसे पहले C से आएगी एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसको ऐसे ही पास करना, सो व्हाट कि ये जो रे है ना ये इसके एग्जैक्टली नीचे आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा जुगाड़ू काम करना पड़ता है इन एग्जाम ऑल्सो। दूसरी रे पास करेंगे, आप जहाँ से चाहो पोल से कर सकते हो या फिर F से कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए पोल से कर देता हूँ। आ गई पोल से, राइट। इस थोड़ा सा टिल्ट हो गया है, इसको सीधे करते हैं। फिर से टिल्ट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, राइट। अब पोल पे जो इंसिडेंट रे आएगी वैसे ही सेम एज इट इज पास हो जाएगी। और देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है अपने को, और वहीं पे बनेगी आपकी इमेज, वहीं पे बनेगी आपकी इमेज। यहाँ पे जो इमेज बनी है ना वो थोड़ा सा आपको लार्ज साइज दिख रहा होगा, और मैंने इंटेंशनली इसको ड्रॉ किया, लेकिन हमने तो लिखा है कि सर साइज तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लार्ज साइज आ रहा है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम, तो इस केस में क्या करना बेटा, पहले ही आप इमेज बना लो। अभी अभी बोला ना मैंने, थोड़ा सा जुगाड़ भी करना पड़ेगा अपने को, पहले इमेज बना लो, डोंट वरी, है ना। क्योंकि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो वो एग्जाम में नहीं देख रहे, वो बस देख रहे कि आपने सही ड्रॉ किया है कि नहीं किया है। देखो अब हो गया सेम साइज, ये हो गया आपका C AB, और यहाँ पे नाम आएगा A' और ये B', राइट। अब रेज लेके जाओ। अब देखो ये रे जो आपने फोकस से लाई है, इसको एग्जैक्टली यहाँ से टिल्ट करो, राइट। यहाँ नाम दे दो इसको फोकस करके,
और ये जो आपने पोल से लाई है, पोल से तो बहुत आसान होती है, इसको सीधे यहीं से पास कर दो, राइट। तो आपने क्या किया, इंटरसेक्शन जुगाड़ करके लाया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एग्जाम में अगर डायग्राम गलत हो गई तो रादर देन वेस्टिंग 5 मिनट्स हम पहले ही ये सब करके रखेंगे, 1 मिनट में डायग्राम तैयार, राइट। एज आई सजेस्टेड ड्रॉ कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं 4th रूल की तरफ। 4, अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सी से थोड़ा पहले लेके आएंगे, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया अभी, सी एंड एफ के बीच में। ये हो गया हमारा मिरर, पोल, अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट, नाम हो गया ऑब्जेक्ट का ए बी, और ये हो गया आपका फोकल। देखिए फोकस को मैं बाद में ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि देखो पहले क्या करना है आपको, रे को लेके आना है और इस रे को ऐसे पास कर देना है, राइट। पास होने के बाद फोकस नाम दे दो, कोई बात नहीं। ये होगी पहली केस। दूसरी केस कौन सी भी ले लो बेटा, मैं फोकस से ले रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप पोल से भी ले सकते हो। और ये रे हमारी भाग गई। अगर आप देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं सी के बाद, और इमेज भी कैसे दिख रही है, थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, तो ये हो गया इमेज का नाम हमारा ए डैश बी डैश। अब हम लिख सकते हैं फॉर इमेज, क्या लिख रहे हैं बेटा, फॉर इमेज। सबसे पहले पोजीशन बताइए, पोजीशन बनेगी बियॉन्ड सी। दूसरा इमेज का साइज बताइए, कैसा है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको हम लिखेंगे मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज। ज़रा नेचर बताइए, अपसाइड डाउन है, अपसाइड डाउन है मतलब क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, चलो टेक डाउन। Alright, so now let us go for the 5th one. अब 5th वन को जाने से पहले इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा देखिए 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा, जहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि कंप्लीट द डायग्राम, या फिर आपको सीधे पूछेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, उसका नेचर बताइए। अगर बोला गया नेचर बताइए तो भी आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब 5th नंबर वाला केस, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट, देखिए एक पैटर्न नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट धीरे 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 ना नज़दीक आ रहा है मिरर के, और इमेज धीरे 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 पीछे जा रही है। तो अब आप बताइए ज़रा कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, कहाँ रखा है, फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे आएगा तो इमेज कहाँ जाएगी, बहुत दूर चले जाएगी। कैसे सर, देखिए ऐसे। सबसे पहले तो मैं 2 रेज लूँगा, एक रे आएगी बेटा मेरी, देखिए अब बहुत सारे बुक्स में ना एक नॉर्मल रे डायग्राम दिए, मैं वही फॉलो करूँगा, सो व्हाट आपको कंफ्यूज ना हो। एक रे आएगी मेरी पोल से, कौन सा रूल है ये, रूल नंबर 4, और ये पास होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास होगी बेटा एंगल सेम बना के इंसिडेंट एंगल से, ठीक है। ऐसे एंगल मेंशन करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम कर रहे हैं। नाम हो गया ए बी। अब ये तो हो गया सर दूसरी रे कहाँ से लाए, अब दूसरी रे लाना है आपको सेंटर से। दूसरी रे कहाँ से लानी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मान लो यहाँ सेंटर मैंने बोल दिया, तो जो दूसरी रे आएगी ना, ये आएगी बेटा सेंटर से, राइट। और जो सेंटर से रे आ रही है ना, वो कैसे पास होती है, वो पास होती है बेटा एज इट इज़, वो पास होती है बैक साइड में एज इट इज़। और ये बना हमारा केस नंबर 5।
अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर देखिए रेज ना मीट नहीं हो रही तो इमेज फॉर्म नहीं होगी, एंड कोइंसिडेंटली बहुत सारी बुक में भी ऐसे लिखा है कि सर इमेज फॉर्म नहीं होती। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो आपको ना एक बड़ी सी, बहुत बड़ी सी एक इमेज दिखती है। हाँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इमेज के लिए क्या करेंगे? फॉर इमेज सबसे पहले मुझे बताइए कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे है? कहीं दिख रही है आपको इमेज? यहाँ तो नहीं दिख रही, लेकिन एक इमेज दिखती है जो बहुत ज़्यादा ब्लर फॉर्म में होती है, वो होती है बेटा एट इन्फिनिटी। नंबर 2, आपका जो इमेज बना है ना उसका साइज कैसे होगा? देखिए बहुत ज़्यादा दूर बनेगी तो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसको हम लिखते हैं हाईली मैग्नीफाइड। बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है ना, हाईली मैग्नीफाइड। और नंबर 3 पे आएगा आपका नेचर, और ये जो नेचर बनेगा आपका ये रहेगा अगेन द सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। 5th नंबर हमने नाम बताना भूल गए, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट एट एफ। हाँ प्लीज टेक इट डाउन। स्टूडेंट्स आगे की केस पढ़ने से पहले और एक चीज़ बता दूं, अगर ये आपको बहुत अच्छे से जानना है तो आपके घर में अगर स्पून रखा होगा, स्पून है ना जैसे खा रहे हो आप कुछ भी, तो वो स्पून लेके आओ और उसमें आप ठीक से देखो। उस स्पून का जो ये वाला हिस्सा होता है ना अंदर वाला, इट इज़ नथिंग बट योर कॉनकेव मिरर। आप उसमें देखो क्या करना है, पहले ना स्पून को दूर रखना है, इमेज देखनी है, फिर वैसे स्पून को ना नज़दीक 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 लेके जाओ और इमेज में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं देखो, राइट। और ये चेंजेस यू कैन टेक्स्ट मी पर्सनली और यू कैन टेक्स्ट इन द कमेंट, राइट। ओके, अब केस नंबर 6। अब केस नंबर 6 ना थोड़ी सी अजीब केस है। हमारा होता है ना कि एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उसमें एक बच्चा होता है कि अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर, और बोलता है कि सर सुसु को जाओ क्या, है ना। ये केस नंबर 6 वैसा ही है, सुसु वाला बच्चा। मतलब अब तक जो भी केसेस हुए उनसे टोटली अलग। अब सर कैसे अलग? देखो केस नंबर 6 में सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है। किससे बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है? मिरर से। कहाँ होता है? मिरर से बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है ना। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, है ना। क्लास में होता है ना कि एक बच्चा है, जो बच्चा टीचर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो उसका एक एटीट्यूड अलग सा होता है ना। यहाँ पे वही केस है। तो यहाँ पे सबसे पहले रूल तो सेम रहेंगे। एक रे आ गई हमारी पोल की तरफ जो हो गई रिफ्लेक्ट, और दूसरी रे आ गई हमारी सेंटर से और जो हो गई रिफ्लेक्ट। अब 2 रेज है हमारे पास, एक पोल से दूसरा सेंटर से। नाम दे दो भाई इस बच्चे को ए बी, और ये पास हो गई सेंटर से एज इट इज। अब देखिए लास्ट वाले सीन में और इस वाले सीन में सिमिलरिटीज है लेकिन एक डिफरेंस है। इस वाले केस में रेज एक दूसरे से दूर जा रही है, डाइवर्ट हो रही है। कौन से वाले केस में? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को? बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में, राइट। तो सर अब यहाँ पे इमेज कैसे बनेगी? देखिए बहुत ज़्यादा अलग केस बनेगा ये बाकी पांचों से, क्योंकि यहाँ पे इमेज बनेगी बैक साइड ऑफ द मिरर। बैक साइड ऑफ द मिरर मतलब जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपको क्या लगता है कि आपकी इमेज मिरर के अंदर है। ये वाला केस यहाँ पे फॉलो होगा। तो बैक साइड मिरर इमेज कैसे बनाते हैं सर? तो कुछ नहीं बेटा, इसको इमेजनरी एक्सटेंड कर दो पीछे के साइड पे। क्या किया मैंने? इमेजनरी एक्सटेंड कर दिया। इमेजनरी एक्सटेंशन के बाद एक पॉइंट मिलेगा जहां पे रेज मीट करेगी और वही होगा हमारा पॉइंट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश।
एंड दैट्स इट। यहाँ पे क्या नोटिस किया? सबसे पहले तो आपने नोटिस किया इमेज का पोजीशन कहाँ पे है, बैक साइड ऑफ द मिरर, बैक साइड ऑफ मिरर, राइट। दूसरा क्या नोटिस किया? उसका साइज। साइज कैसे बेटा? छोटा है, ये बड़ा है, तो क्या बोलेंगे हम? मैग्नीफाइड। क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस की और आपने भी किया होगा, इसका नेचर। नेचर कैसे दिख रहा है आपको? अपसाइड डाउन है क्या? ये उल्टा है क्या? नहीं। तो नेचर होगा इसका वर्चुअल, मतलब सीधे, राइट। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब कैसा है? सीधा है। और वर्चुअल इमेज कैसे होती है? जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती। अब इसको समझना है। फिर से खाना खाते हुए एक स्पून लेना है और उसको आपके एकदम ज़्यादा नज़दीक लेके आना है। ज़्यादा नज़दीक आने के बाद यू विल फाइंड दैट कि आपका जो इमेज है वो एकदम से सीधा हो जाएगा। दूर रख रहे हो स्पून, उल्टा दिखेगा, यहाँ तक उल्टा दिखेगा। बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए, एकदम से सीधा हो जाएगा। एंड दैट इज द लास्ट केस ऑफ योर कॉन्केव मिरर। कौन सी वाली? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, एक्सेप्शन भी आप इसको बोल सकते हो। कॉन्केव मिरर के बाद कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, सो फॉर नाउ वी आर डन विद इट, और फिर मिलेंगे चलते चलते।